हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई ने अभी नया सिलेबस लॉन्च किया है, एक तो वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एक आपका जो स्ट्रक्चर बनाया है ना नए एग्जाम का। क्योंकि आपको पता है जिस टाइप से पहले हमारे एग्जाम लिए जाते थे उस टाइप से एग्जाम नहीं होंगे इस बार। इस बार जो पैटर्न है एग्जाम लेने का वो भी चेंज हो गया है और जो आपका सिलेबस है वो भी चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस और पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी एक बार नोटबुक वगैरह निकाल के बैठ जाओ ताकि जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो आप साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है। तो ये जो नया पैटर्न आया है ये किनके लिए है? जो अभी 2021 में जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए ये पैटर्न। ओके। तो इस पैटर्न में देखो, आपके जो पेपर होंगे ना वो आपके दो तरीके से लिए जाएंगे। एक टर्म 1 होगा, एक आपका टर्म 2 होगा। तो इसके अंदर आपका सिलेबस हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। तो देखो दोनों पेपर आपके 50 मार्क्स के होंगे। टर्म 1 भी 50 मार्क्स का और टर्म 2 भी 50 मार्क्स का। लेकिन जो आपका टर्म 1 वाला पेपर होगा ना वो दो तरीके से लिया जाएगा। देखो, तो 40 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना होगा, आपको पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना, आपको जस्ट जो ठीक आंसर है ना उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, उनको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और बाकी के 10 मार्क्स का क्या लिया जाएगा, आपका इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके स्कूल में जो वाइवा वगैरह होता है ना, वाइवा बोलते हैं, जिसमें टीचर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, तो उन क्वेश्चन के बेस पे आपको 10 मार्क्स में से कुछ नंबर दिए जाएंगे। एक तरीके से ये मान लो आपके ग्रेडिंग सिस्टम होगा ये। ठीक है। तो उन दोनों मार्क्स के, यानी कि एमसीक्यू वाले पेपर के और इन 10 मार्क्स को मिला के, जो इंटरनल असेसमेंट वाले 10 मार्क्स है, इन मार्क्स को मिला के आपका टर्म 1 का जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा। आया ये चीज समझ? तो 50 मार्क्स का टोटल होगा जिसमें से 40 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 10 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट आएंगे, जिसको बोलते हैं वाइवा। इसकी जगह आपके टीचर कई बार प्रोजेक्ट वगैरह भी दे देते हैं या फिर प्रैक्टिकल फाइल भी दे देते हैं। तो ये सारी जो इंटरनल असेसमेंट है ये आपके टीचर के हाथ में होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, टीचर इसको ठीक ठाक नंबर दे देते हैं इसमें, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ठीक है। इसमें इंटरनल असेसमेंट में करीब सभी स्टूडेंट के 7 to 8 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भी मिल जाते हैं इतने, तो क्योंकि ये टीचर के हाथ में होता है। ठीक है। तो बेसिक क्या है, जो फोकस करना है आपको एमसीक्यू के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। एमसीक्यू में क्या होगा, देखो अब आपका एक तो टाइम बचेगा क्योंकि क्वेश्चन आपको सोल्व करके नहीं दिखाने, जस्ट क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर टिक करना है, तो टाइम तो बचेगा आपका। ठीक है। तो ये सारा पैटर्न क्या है, टर्म 1 का है। लेकिन मेन आता है आपका टर्म 2। जो टर्म 2 है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि इसके अंदर आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करना है, जो हम आंसर शीट पे सोल्व करके दिखाते थे ना उस टाइप से करना है। तो इसमें जो 40 मार्क्स का होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आपको आंसर शीट मिलेगी और हर क्वेश्चन आपको सुंदर हैंड राइटिंग में लिख के, हर क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाना पड़ेगा। और बाकी के जो 10 मार्क्स हैं ये भी आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये चीज समझ आई? तो फिर क्या बनेगा, आपका 50 मार्क्स में से इसका रिजल्ट बनेगा। लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि जो सीबीएसई की मार्कशीट के अंदर जो आपका रिजल्ट बन के आएगा, जो आपका बोला जाता है कि मेन रिजल्ट होता है, वो आपका टर्म 1 को और टर्म 2 के जो रिजल्ट है इनको मिला के, यानी कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 के मार्क्स को मिला के जो आपके टोटल मार्क्स आते हैं, यानी कि 100 में से हो जाएंगे। परसेंटेज तो आपके 100 में से आएगी ना, तो 50% इसमें से और 50% इसमें से, तो दोनों के जो रिजल्ट है उनको मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, जो आपकी फाइनल मार्कशीट के ऊपर लिखा जाएगा। ये चीज समझ आई आपको? तो बेसिक आइडिया ये है आपका। अब आता है सिलेबस रिडक्शन। तो क्या आपका सिलेबस कम हुआ है? क्योंकि देखो आपको पता है 2020 में जो कोरोना आया था उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो कम कर दिया था सीबीएसई ने। लेकिन अब 2021 में इतना तो कोरोना का वो रहा नहीं, तो आपकी क्लासेस रेगुलर लग रही है। लेकिन सीबीएसई को पता है कि बहुत बच्चे मतलब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि जो ऑनलाइन में टीचिंग होती है ना वो उतनी बढ़िया नहीं हो पाती जितनी हमारे स्कूल में हो पाती है। तो इसलिए सीबीएसई ने क्या फैसला लिया है, सीबीएसई ने इस बार भी आपका जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। तो जो पिछले साल सिलेबस था ना, यानी कि पिछले साल आपका 30% कम हुआ था सिलेबस, तो सेम वही सिलेबस आपका इस साल आएगा। ठीक है। लेकिन पिछले साल क्या था, पिछले साल आपको ये नहीं बताया गया था कि टर्म 1 में कौन से चैप्टर आएंगे, टर्म 2 में कौन से चैप्टर आएंगे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने पूरा पैटर्न है ना सिलेबस का वो आपका बता दिया है कि टर्म 1 के अंदर ये वाले चैप्टर आएंगे, टर्म 2 के अंदर ये वाले चैप्टर आएंगे। लेकिन अगर आपको बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश और एसएस, अगर आपको उनका सिलेबस जानना है तो आप एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, तो मैं उनकी भी वीडियो बना दूंगा। तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में से डिलीट या फिर रिड्यूस हुए हैं, जो भी टॉपिक आपके कम हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज बताऊंगा। तो आप ना इसको अच्छे से नोटबुक में ना नोट कर लेना। ओके। तो पहले देखते हैं हम साइंस का सिलेबस। तो साइंस का जो पहला टर्म में जो जो चैप्टर आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसके अंदर ये जो चैप्टर है ना इसमें से सारा
एमसीक्यू बेस्ड आएगा। ओके, तो केमिस्ट्री निकाल लो। तो आपके टर्म 1 के अंदर केमिस्ट्री के टोटल 3 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और सेकंड चैप्टर आएगा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और आपका थर्ड चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है वो बता देता हूं मैं। देखो, तो इसमें से आपका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट के 2 टॉपिक है इसके अंदर। पहला टॉपिक है आपका कोरोजन, यानी कि जो जंग लगना होता है ना उसको, वो वाला टॉपिक आपका नहीं आएगा। और एक और टॉपिक आपका, उसका नाम है रेंसिडिटी। तो ये आपके इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले 2 टॉपिक हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक नहीं आएंगे और बाकी का पूरा चैप्टर आएगा ये। फिर आते हैं हम सेकंड चैप्टर के ऊपर। तो सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, इसके अंदर से आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर के अंदर एक आपका टॉपिक डिलीट हुआ है, उसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल धरती में से कैसे निकाले जाते थे, तो वो वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है। तो सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, और थर्ड चैप्टर में से आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिलीट हुआ है, और फर्स्ट में से आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी डिलीट हुआ है। तो इसको ना अच्छे से नोट कर लेना। ये किस चीज का सिलेबस है, ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, जो अभी आपके पेपर होने वाले हैं, तो उसका सिलेबस है ये। और इस चैप्टर में से सारा क्या आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा। इसमें कुछ भी आपको क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है। तो अभी मैं अपने चैनल पे जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स को, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू होंगे वो इस चैनल पे सारे अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊं तो आपको वो वीडियोस मिल जाएं और आपकी भी अच्छी तैयारी हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो केमिस्ट्री का तो हमने देख लिया, अब चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में आपके टर्म 1 में सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। तो देखो, चैप्टर 10 है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर की मैंने वीडियोस बना दी हैं, तो इस चैप्टर की जो वीडियो है बस थोड़ी सी एडिट करनी रहती है, उनको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो बहुत अच्छे से बनाई है मैंने, तो आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर ये समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसके अंदर आपका ना एक टॉपिक डिलीट हुआ है। कौन सा टॉपिक है वो, ह्यूमन आई वाला टॉपिक है। तो ये आपका लास्ट वाला टॉपिक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और जो आपका चैप्टर 10 है ये कंप्लीट आएगा, तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये चैप्टर काफी लेंथी है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी सबसे पहले वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। तो इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना, और सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है ये। तो फिजिक्स के अंदर आपके सिर्फ ये 2 चैप्टर आएंगे। ओके, ये टर्म 1 में है। अब देखते हैं हम बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे हमारे। तो बायोलॉजी में आपका सिर्फ एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और ये चैप्टर कंप्लीट आएगा आपका, और ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बायो में आपका सिर्फ एक चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा टर्म 1 का सिलेबस। अब चलते हैं हम टर्म 2 के ऊपर। तो टर्म 2 में देखेंगे साइंस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो हमारे टर्म 2 में केमिस्ट्री के सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हमारे, तो इसमें से हमारा एक टॉपिक डिलीट हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम है आपका IUPAC। इसको ना कई बार नोमेनक्लेचर भी बोल देते हैं, तो आपके स्कूल में देख लेना इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नेमिंग बोलते हैं या नोमेनक्लेचर बोलते हैं। वैसे ये दोनों चीज एक ही होती है, तो बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो इनको ऐसे कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर हमारा डिलीट हुआ है। और एक तो टॉपिक ये हो गया हमारा, और दूसरा टॉपिक जो डिलीट हुआ है इसमें से, दूसरा टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो यहां पे लिखता हूं मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें टोटल 2 टॉपिक डिलीट हुए हमारे। ठीक है, एक आपका नेमिंग वाला हो गया, और एक आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो जो मेन टॉपिक थे वो तो डिलीट हो गए हैं, तो बाकी जो इजी पार्ट है वो आपका रह गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फायदेमंद चीज हो सकती है। और एक और चैप्टर आएगा हमारा, चैप्टर नंबर 5। तो ये कौन सा चैप्टर है, ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है ना केमिस्ट्री में, आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, तो वो वाला चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये चैप्टर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट आएगा आपका। वैसे ये चैप्टर बहुत ईजी है, ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है ये सारा, तो 1-2 बार पढ़ने से अच्छे से याद हो जाता है ये, तो ज्यादा इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे। तो ये कौन से की बात कर रहे हैं हम, ये टर्म 2 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर है ना सारा डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको पूरा जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो ये पूछे कि कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बताओ, तो आपको पूरा एग्जाम में लिख के आना है। वो जो आपके फेयर नोटबुक में लिखते हो ना, वो चीज पूरा आंसर लिख के आना है। इस टर्म में कोई भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा कि आपने जो करेक्ट आंसर वो टिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
तो इसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी टर्म 2 में, क्योंकि जो आपका मेन रिजल्ट बनेगा ना वो आपका टर्म 2 के बेस पे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हमने देख लिया केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अब देखते हैं हम फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे टर्म 2 में। फिजिक्स के अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर की वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, उस पर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको ये चैप्टर समझाया है, तो वो वीडियो देखते ही आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर क्या कट हुआ है, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी कट नहीं हुआ, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी कट नहीं हुआ, तो इस पर अच्छे से फोकस करना। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इस चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक कट हुआ है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये आपका टॉपिक लास्ट में मिल जाएगा इस चैप्टर में। तो ये टॉपिक आपका कट हुआ है, इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये कंप्लीट आएगा और इसके अंदर ये टॉपिक डिलीट है। अब देखते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। और हमारे बायोलॉजी में से सिर्फ 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अच्छे से कर लेना, और ये कंप्लीट चैप्टर आएगा। ठीक है, इसके अंदर से कोई भी टॉपिक हमारा कट नहीं हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर से आपका इवोल्यूशन वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये मान लो ये आपका सीधा सीधा ये चैप्टर आधा हो गया है, क्योंकि आधा चैप्टर हेरिडिटी के ऊपर था और आधा चैप्टर आपका इवोल्यूशन के ऊपर था। तो सिर्फ जो आपका हेरिडिटी वाला टॉपिक है ना वो आएगा, और बाकी जो इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपके वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आधा चैप्टर आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका चैप्टर नंबर 15, और इसका नाम है आपका आवर एनवायरमेंट। तो ये पूरे जो साइंस की बुक है ना उसका सबसे इजी चैप्टर है ये। तो ये चैप्टर ये लगा लो, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो सिर्फ 30 मिनट में कवर हो जाएगा ये चैप्टर। तो 30 मिनट में ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, अगर आप एक बार बैठोगे अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आएगा। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, तो किस पे ध्यान देना है आपको, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस पे ध्यान देना है। और बाकी आपके चैप्टर 9 और चैप्टर 15 तो ईजी हैं ही, तो उनको तो जल्दी कर लोगे आप। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे सर कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपने छोड़ दिए, जैसे कि चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 16 है। तो देखो उनके भी बताता हूँ मैं, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो मैंने कौन कौन से चैप्टर के बारे में बात नहीं की। एक तो मैंने चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात नहीं की, जिसका नाम है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने जब सिलेबस बताया था तो ना तो ये चैप्टर टर्म 1 के अंदर था, ना ये चैप्टर आपका टर्म 2 के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर पूरा ही डिलीट हो गया है। ओके, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इसको पूरा ही डिलीट कर देना अपने बुक में से, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ना ये। ठीक है, एक और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 16 का नाम है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैं इसको लिखता हूं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर है ना आपको याद नहीं करना, इसको बस एक रीडिंग देनी है। रीडिंग का मतलब देखो इस चैप्टर में से है ना आपका वाइवा पूछा जाएगा। तो वाइवा क्या होता है, जो टर्म 2 का जो आपका वाइवा होगा ना, जो आपके जो दूसरे स्कूल से टीचर आके पूछेंगे, तो उसमें आपको सारे चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ वाइवा के लिए आपको चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है। तो इस चैप्टर में से आपका जो एक्सटर्नल आपका एग्जामिनर आएगा दूसरे स्कूल से, तो वो एग्जामिनर सिर्फ इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा। और ये चैप्टर आपका बहुत ही ईजी है, इसके अंदर जस्ट बेसिक है, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपकी ओजोन लेयर क्या क्यों इफेक्ट हो रही है, पोल्यूशन के बारे में पूछ लिया, और आपका जैसे पेट्रोल वगैरह खत्म हो रहे हैं, कोयला खत्म हो रहा है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, पेड़ लगाने चाहिए, इस टाइप के जो आते हैं ना कि पोल्यूशन मत करो, हमारे पानी वगैरह को गंदा मत करो, कूड़ा मत फेंको, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इसमें से ना 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो ये तो बेसिक नॉलेज वाले चैप्टर हैं, ये तो आपने छोटी क्लासेज में भी पढ़ रखे होंगे। तो मेन जो चैप्टर है वो आपके मैंने बता दिए, कौन कौन से आपके टॉपिक डिलीट हैं वो बता दिए, और चैप्टर नंबर 7 तो आपका पूरा ही कंप्लीट डिलीट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो साइंस का तो ये सिलेबस है आपका। और अगर आपको मैथ का सिलेबस जानना है बिल्कुल इतनी ही डीपनेस के साथ, तो मैंने अपने चैनल पे मैथ की भी वीडियो अपलोड कर दी है। तो मैंने उस वीडियो में भी बता रखा है कि आपका मैथ में कौन कौन सा टॉपिक नहीं आएगा और कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया उस वीडियो का। और अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और आपका SST है, इनका अगर आपको सिलेबस जानना है कि इन सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है और कौन कौन से टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं वो वीडियो भी बना दूंगा जल्दी ही। फिलहाल के लिए तो मैंने सिर्फ साइंस और मैथ पे वीडियो बनाई है, तो उनको देख लीजिए एक बार, उनको नोट डाउन कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो थैंक यू।